हर्षवर्धन सिंह बुरहानपुर, केदारनाथ शुक्ल सीधी, नंदराम कुशवाहा निवाड़ी, ममता मीना छछोरा, रसल सिंह लाहर और के श्रीवास्तव टीकमगढ़। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में जब कुछ घंटों का वक्त बाकी है तो इन बागी उम्मीदवारों के नाम चर्चा में हैं। मध्य प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के बागी चुनाव लड़ रहे हैं तो 11 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के बागी मैदान में हैं। ये बागी प्रत्याशी इन पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। अगर कोई नुकसान होगा तो दोनों को बराबर का होगा, फायदा होगा तो दोनों को बराबर का फायदा होगा। इसलिए कुल मिलाकर के ये जो चीजें हैं किसी एक पार्टी विशेष में नहीं होती, हर पार्टी में होती है और हर इलेक्शन में होता है। बागी उम्मीदवार होते हैं, रिबेलियन होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं। बुरहानपुर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार हर्षवर्धन सिंह चौहान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान के बेटे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बुरहानपुर क्षेत्र में नंद कुमार चौहान की खासी पकड़ रही है। ऐसे में उनकी राजनीतिक विरासत का फायदा उनके बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान को मिल सकता है। नंद कुमार चौहान और नंदू भैया की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि बीजेपी उम्मीदवार अर्चना चिटनिस के मंच पर नंदू भैया की तस्वीर नजर आई। माना जा रहा है कि अगर इस बुरहानपुर सीट पर हर्षवर्धन चौहान ने अपना असर दिखाया तो बीजेपी के लिए काफी मुश्किल हो जाएगी और कांग्रेस की राह आसान हो जाएगी। बुरहानपुर के अलावा सीधी विधानसभा सीट पर भी बीजेपी को अपने ही नेता से चुनौती मिल सकती है। यहां 2018 में विधायक चुने गए केदारनाथ शुक्ल ने टिकट न मिलने पर बगावत की राह पकड़ ली। वहीं निवाड़ी, लाहर और टीकमगढ़ सीट पर भी बीजेपी को अपनों से ही चुनौती मिल रही है। माना जा रहा है कि पार्टी से बागी हुए नेता चुनाव भले न जीत पाएं, लेकिन बीजेपी की जीत का रास्ता जरूर रोक सकते हैं। कमोबेश यही कहानी कांग्रेस की है। महू से लेकर भिंड विधानसभा सीट तक ऐसी 10 सीटें हैं जहां कांग्रेस से बागी हुए नेता उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। अंदर सिंह दरबार महू, प्रेमचंद गुड्डू आलोट, शेखर चौधरी गोटेगांव, ओम रघुवंशी सिवनी मालवा, भगवती चौरे होशंगाबाद, कुलदीप सिंह बुंदेला धार, राजेंद्र सिंह सोलंकी बडनगर, नासिर इस्लाम भोपाल नॉर्थ, श्यामलाल जोगचंद मल्हारगढ़ और राहुल सिंह कुशवाहा भिंड। कांग्रेस से बागी हुए ये वो चेहरे हैं जो या तो निर्दलीय उम्मीदवार हैं या फिर आम आदमी पार्टी जैसी छोटी पार्टियों के चेहरे बन गए हैं और इसी वजह से इस बार के चुनाव में कांग्रेस की सत्ता में आने की उम्मीदों को कम कर सकते हैं। खास बात यह है कि एग्जिट पोल के नतीजे पहले ही इशारा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका बड़ी हो सकती है। सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी को 88 से 112 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 113 से 137 सीटें। वहीं एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को 140 से 162 सीटें, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 68 से 90 सीटें आ सकती हैं। ईटीजी के एग्जिट पोल में बीजेपी को 105 से 117 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 109 से 125 सीटें। टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में बीजेपी को 151 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस का आंकड़ा 74 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। यानी 2 एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में हैं, तो 2 एग्जिट पोल बीजेपी के पक्ष में। अगर चारों एग्जिट पोल के औसत पर नजर डालें तो आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में जाता नजर आता है। पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी को 125 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 102 और अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। यानी एग्जिट पोल के आंकड़े बीजेपी के लिए शुभ संकेत लेकर आए हैं, लेकिन एक तथ्य और है जो जीत के समीकरण को बदल सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश की 230 में से 62 सीटों पर कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। इन सीटों पर अगर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में गए तो कांग्रेस का आंकड़ा बढ़कर 153 से 165 हो सकता है, जबकि बीजेपी 60 से 67 सीटों पर थम सकती है। लेकिन अगर यही सीटें बीजेपी के पक्ष में गईं, तो फिर बीजेपी को 117 से 129 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस 98 से 108 के बीच रह सकती है। खास बात यह है कि यहाँ पिछले चुनाव में भी कांग्रेस निर्दलीय प्रत्याशी की बढ़त के चलते पीछे रह गई थी। 2018 में मध्य प्रदेश की 46 सीटों पर जीत हार का अंतर 5000 से भी कम था। कुछ सीटों पर हार जीत का अंतर 1000 वोट से भी कम था।
2018 में इन 46 सीटों में से 24 पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बागी फैक्टर के साथ ही कांटे की 62 सीटों के नतीजे निर्णायक साबित होंगे, जो तय करेंगे कि मध्य प्रदेश की सत्ता की सीढ़ी कौन चढ़ेगा।